हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का अपडेट ये है बेसिकली मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया विद VARC प्रैक्टिस। आई सॉल्व बेसिकली 3 RCs एंड 1 VA टेस्ट वाज अवेलेबल, सो आई गेव दैट VA टेस्ट एंड आफ्टर दैट आई सॉल्व CAT 2024 क्वेश्चन पेपर LRDI का, ठीक है, 2024 स्लॉट 2 जो कि मेरा स्लॉट था लास्ट ईयर। मेरा स्कोर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक इट वॉज अराउंड 5 मार्क्स, आई एम नॉट श्योर, बट शायद 5 मार्क्स था। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ये तो मुझे श्योर है। आई गेव इट टुडे एंड आई स्कोर 24 मार्क्स। बेसिकली मैंने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 2 वर इनकरेक्ट एंड 8 वर करेक्ट, ठीक है। और जो मैं तो बताती हूँ मैंने कौन कौन से अटेम्प्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद वो जो एक क्वेश्चन नहीं है जिसमें 2 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें 2 ग्राफ दिए हुए हैं 2019 और 2023, जिसमें सर्कल्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब मैंने अपना CAT 2024 स्लॉट, जब मैंने एक एक्चुअल CAT दिया था, तो आई चोज़ दिस सेट विच वाज माय मिस्टेक आई गेस, क्योंकि ये था DI का पार्ट था। तो आई थॉट कि DI में होता ही क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस। लास्ट ईयर मैंने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था, लेट मी टेल यू। लास्ट ईयर मैं जितने भी मैंने सिर्फ जो कोचिंग मैंने ली थी उसके ही मॉक्स दिए थे, एंड उसके मॉक्स में मेरा ये मतलब मैं हमेशा सिर्फ एक ही सेट करती थी, ठीक है। एंड आई यूज्ड टू गेट 15 मार्क्स अराउंड ऑलमोस्ट मॉक्स में। एंड वो जो क्वेश्चन होता था वो बेसिकली अरेंजमेंट से रिलेटेड होता था, एंड हर मॉक में एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता था जो मुझे रट गया था कि ठीक है अरेंजमेंट के क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने। बाकी क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करती थी, बट वो मेरे दिमाग में फिट हो गया था कि सबसे पहले मतलब मुझे एक ही सेट करना है, पता नहीं मेरे दिमाग में सेट हो गया कि एक ही सेट करना है, और वो भी अरेंजमेंट वाला। सॉल्व किए थे DI के, वो उनकी जो बुक है उससे किए थे। एंड जो उसकी बुक थी वो बहुत ही बकवास थी, जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा इजी, तो आई डिडंट गेट एन आइडिया कि एक्चुअल CAT दिखता कैसा है। तो दैट इज़ द रीज़न मेरा जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन था टू चूज़ दिस क्वेश्चन वॉज वेरी रॉन्ग, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑब्वियसली मेरा ना, फिर जब मैंने अभी वापस दोबारा दिया तो मेरा एक इंस्टिंक्ट था कि ठीक है मैंने ये उस टाइम पे CAT में किया था तो मुझे ये सॉल्व करना चाहिए, एंड आई वॉज़ रॉन्ग। मैंने इसमें अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन था ये वाला बार वाला, ठीक है, तो मेरा वापस यही था कि वो जो चार्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, तो वो मुझे करने चाहिए। एंड मैंने जो सेकंड सेट जो सिलेक्ट किया था वो ये था, जब मुझसे वो पहला वाला नहीं बना। सो इट ऑल मिस्ड अप एंड आई एंड अप स्कोरिंग वेरी लो। एंड इस बार जो था मैंने वापस से वही किया, जब मैं क्वेश्चन पेपर वापस दे रही थी तो मैंने वो वापस 2019-2023 वाला सिलेक्ट करा था, वो मुझे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और इसमें जो बाकी 3 थे, पहला वाला था एक तो ये प्लेयर वाला, ठीक है, प्लेयर 1 to 8 वाला बहुत इजी सेट था, ठीक है, 10-15 मिनट मैक्स टू मैक्स में हो गया, आराम से हो जाता आराम से। पर मैंने सेलेक्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने अपना जो आज भी रीअटेम्प्ट किया उसमें भी मैंने बताया ना 2019-2023 वाला सिलेक्ट कर लिया था, उससे दैट इज़ द रीज़न वो पूरा मेस्ड अप हो गया, थोड़ा सा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। जो मैंने अभी अटेम्प्ट किए थे वो किया था, एक तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 10 कॉलम्स 4 कॉलम्स 4 रोज़, तो ये बहुत इजी था, ये सेट मेरे से आराम से बन गया। एंड एक और जो सेट मैंने पिक किया था वो था जो डायग्राम दिया हुआ है ना, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वॉकवेज, वो वाला मुझे इजी लगा, तो आई पिक दैट सेट, ठीक है। बट उसमें 2 क्वेश्चंस गलत हो गए, मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन था तो थोड़ा आइडिया नहीं लगा, तो 2 क्वेश्चंस गलत हो गए, बट या एग्ज़ाम टाइम में मुझे ये पिक करना चाहिए था। और एक और सेट जो मैंने बोला था प्लेयर 1 to 8 वाला वॉज अ वेरी ईजी सेट, बट क्योंकि मैं अपना फालतू टाइम वेस्ट कर चुकी थी उस इंस्टिंक्ट की वजह से, दैट इज़ द रीज़न आई डिडंट पिक दिस, आई वॉजंट एबल टू गेट द टाइम टू पिक दिस सेट। अदरवाइज़ ये सेट भी बहुत ईजी था, ये तीनों सेट आई थिंक 10 से 15 मिनट के थे। एंड लास्ट ईयर जो मिस्टेक हुई थी वो ये थी, मुझे लगता था कि LRDI में बहुत मुश्किल से मार्क्स आते हैं, सो अगर एक सेट भी होगा तो मेरे लिए इनफ है, ठीक है। और एज़ यू गाइज नो 2024 का जो पेपर था वो बहुत ईजी था, उसमें अब तुम सोच लो 3 सेट तो बिल्कुल डुएबल थे, सो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई ही जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि पहले से एक प्री माइंडसेट लेकर चलो कि ठीक है ये एक ही क्वेश्चन करना है, ऐसा ही करना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। पेपर के अकॉर्डिंग तुम्हें उस टाइम पे डिसाइड जज करना होता है कि तुम्हें कितने क्वेश्चन करने, तुम्हें क्या आता है,
किस स्पीड पे कर सकते हो. सो दैट इज़ वॉट एक्चुअली मैटर्स. अदरवाइज इस पेपर में 30 to 40 मार्क्स लाना वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, इट वॉज क्वाइट ईजी. एंड उसके बाद फिर मैंने अपना एलजेब्रा का प्रैक्टिस किया. एज यू गाइज नो, सैटरडे संडे 2 दिन कंटिन्यूस एलजेब्रा के मैराथॉन्स हैं. लाइक बहुत 8-9 घंटे के हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सर ने क्लियरली बोला है कि सब कुछ रिवाइज़ करके आना, पूरा एलजेब्रा रिवाइज़ करना है खुद से, ताकि हम उस दिन क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. सो या मेरा मेन यही है कि मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है. कल मैं और मैं सारा फिनिश कर दूँगी. बाकी क्रैश कोर्स नहीं अटेंड करनी है, सर ने स्ट्रिक्टली बोला है LRDI और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बिकॉज वापस वही थ्योरी वही क्वेश्चंस जिसके लिए इतने घंटे देना नॉट नाइस, बिकॉज वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो स्टडी मटेरियल से वापस रिवाइज कर सकते हो विद इन दैट लिमिटेड टाइम. So yeah, that's it for today. I hope you like this video, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.